चलो नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं अपन। इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड टॉपिक है ओम्स लॉ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। अगर आपको अब तक ओम्स लॉ नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद इसमें कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपके पास, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल डाउट। और ओम्स लॉ इतना सिंपल है और एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसको बनाते हैं। सर्किट के मैं बता ही चुका आपको तरीके, कैसे कैसे डिनोट किए जाते हैं उनको, ठीक है। ये बैटरीज है बहुत सारी, है ना, और ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ये एमीटर जो हमेशा करंट मेजर करता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, ठीक है। ये की है जिसको मैंने क्लोज कर दी, है ना, और ये मैंने सर्किट बंद कर दिया। अच्छा, एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है यहाँ, ये वोल्ट मीटर लगा दिया जाए, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा इनको ऐसे जोड़ा गया है, मतलब वेरिएबल है ये भी, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपन इनको। जैसे ज़्यादा, ये एक बैटरी है, अगर इनको जैसे एनसीईआरटी में दिया है 1.5 वोल्ट की एक बैटरी, इनको 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना होगा तो एक को यूज करेंगे। अगर 3 वोल्ट का तो 2 को यूज कर लेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। 4.5 का करना होगा तो 3 को कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे ही वेरिएबल बैटरी है, ठीक है। और ये आर है, ये एक्स, ये वाई पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है इसके चारों तरफ। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि पॉजिटिव टर्मिनल है उससे नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, यानी पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ आएगा, यानी आई ऐसे ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस और अमीटर और वोल्ट मीटर के केस में एक कॉन्सेप्ट और है, जिधर से, सीधा याद रखो, जिधर से गुजरा है करंट, जिधर से एंट्री होगी करंट की, उसको लेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और जिधर से आउट हो रहा है करंट, उसको लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब हो जाएंगे सॉल्व केस सारे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, बस ठीक है। अब ये इसमें जैसे 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट लगा तो कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। 3 वोल्ट कर दिया तो करंट है आई का मान इंक्रीज हो गया। 4.5 वोल्ट कर दिया तो करंट आई है, इसका मान इंक्रीज हो गया। तो ये फिगर मिला अपन को। तो अपन ने वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V और I के बीच में मैंने स्टार्ट किया खींचना, कर्व प्लॉट करना स्टार्ट किया। तो कैसा मिलेगा देखो, इसको मैं 1.5 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ और इसको मैंने मान लिया 4.5, ठीक है। अब मैं इसको भी 1.5 एम्पियर मान रहा हूँ, इसको 3 एम्पियर और इसको 4.5 एम्पियर। तो ये बिल्कुल सीधा मिलता है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इससे अपन को, ठीक है। और जो ओम्स का लॉ था वो था, तो ओम ने ये देखा कि जो V और I का जो रेशो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। V और I का रेशो ऑलवेज कांस्टेंट मिलता है, बस एक कंडीशन के ऊपर कि जो वायर लिया है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए ताप, जो टेम्परेचर का मान है वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो उसके आधार पर उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि V इज प्रोपोर्शनल होता है I, यानी किसी भी वायर के अंदर एट सेम टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस का मान होता है वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व किया, V बराबर आई आर। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं,
कि पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से आई फ्लो होता है, यानी वी इज प्रोपोर्शनल आई बोल सकते हैं अपन। लेकिन करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये गलत है। हमेशा इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसी की वजह से करंट फ्लो होगा, ये डेफिनेशन है इसकी। इसको ऐसे मत पढ़ना आई इज प्रोपोर्शनल वी इज प्रोपोर्शनल आई पढ़ा जाता है ऑलवेज, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। अब आर क्या होता है, आर एक कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है, नियतांक होता है एक, ठीक है। अगर आर की डेफिनेशन देना चाहूँ मैं तो आर बराबर होता है वी आई, और कभी भी ऐसे कांस्टेंट की जब डेफिनेशन देनी होती है तो मैंने बताया इन सबको यूनिट मान लिया जाता है, यानी एक ओम। अच्छा हाँ, एक यूनिट और बताना भूल गया मैं इसकी, आर बराबर वी आई होता है, ठीक है। वोल्ट और एम्पियर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, या फिर इसको ओम के द्वारा, ओ ओम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ एच एम ओम, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी होती है यूनिट, ठीक है। अब एक ओम की डेफिनेशन देनी है तो एक ओम बराबर क्या होगा, एक वोल्ट एक एम्पियर, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा इसकी डेफिनेशन की, चलो नया पेज ले लेते हैं इसके लिए। एक ओम की डेफिनेशन देनी है अपन को, तो एक ओम बराबर होता है क्या, एक वोल्ट एक एम्पियर, ठीक है। यूनिट मान लिया जाएगा और फिर इसकी डेफिनेशन दी जाएगी। माना ये कोई कंडक्टर वायर है, ठीक है। तो कंडक्टर वायर के दोनों टर्मिनल है, उसके बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है और 1 एम्पियर इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें जो रजिस्टेंस का मान होगा आर वो 1 ओम होगा, बस ये डेफिनेशन होती है। यूनिट मान लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा रजिस्टेंस होता है ना, ये सेम टेम्परेचर के ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है मेटल की, कंडीशन टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओम का नियम है, V इज प्रोपोर्शनल आई, V बराबर आई आर, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको सॉल्व करने हैं, अब इनको देखते हैं अपन। अच्छा इससे पहले कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं, एक तो रजिस्टेंस को कैसे, रजिस्टेंस की डेफिनेशन आर बराबर वी अपॉन आई से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो रजिस्टेंस होता है आर करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आई का मान इंक्रीज होगा, सॉरी आर का मान इंक्रीज होगा तो आई का मान कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो आर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इट्स मीन अगर आर का मान ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये तो हो गया, लेकिन आर होता है इज नॉट डिपेंड ऑन आई एंड वी, आई और वी पर डिपेंड नहीं करेगा आर, ठीक है। यदि मैंने आई को बढ़ा दिया तो ऐसा नहीं है कि रजिस्टेंस डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये आर मतलब जैसे रजिस्टेंस बढ़ा दिया तो रजिस्टेंस मान लो मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो जो आई का मान होता है वो हाफ टाइम हो जाएगा जितना है उसका, ठीक है। बस इतना सा इसका वो है, ठीक है। अच्छा एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी से एनसीईआरटी के अंदर, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है, थोड़ा सा बता देते हैं। रजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, रजिस्टेंस प्रतिरोध, ये कंडक्टर है, इसके अंदर जब भी इसको नॉर्मली तो क्या होता है रैंडमली मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर, लेकिन अगर मैंने इसको किसी बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया तो उसके बाद एक डायरेक्शन में जो करंट का उल्टा डायरेक्शन होता है उसमें फ्लो होते हैं, ठीक है। ऐसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो कंडक्टर है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, उनसे टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो उसकी वजह से इसके अंदर रजिस्टेंस मतलब आगे बढ़ने के लिए रजिस्टेंस उत्पन्न होगा, उसी को ही रजिस्टेंस बोलते हैं। आगे बढ़ने से मतलब पॉजिटिव चार्ज इनको रोकता है तो इसी को बोलते हैं रजिस्टेंस, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये एक्टिविटी के अंदर दिया हुआ था जो मैंने बता दिया, बाकी एक्टिविटी को रीड कर लो एक बार, कुछ भी नहीं है एक्टिविटी के अंदर। अच्छा अलग अलग मेटल्स होती हैं, उनका रजिस्टेंस का मान अलग अलग होता है, रजिस्टेंस का मान अलग अलग होता है, ठीक है। अब हाँ 4 इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ।
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना अपन। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ये मैंने बता दिया क्या होता है आपको। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ये किसी भी मेटल की, ठीक है। यानी ये नहीं है चेंज हो जाएगी कि मान लो ये लोहा है, ये 1 सेंटीमीटर लोहा है जिसकी रेजिस्टेंस हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूँ 2 ओम है, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि फिर ये 2 ओम है मान लो ये टुकड़े की पूरे की, है ना, दो रेजिस्टेंस का एफ ही है लोहा, तो ये पूरे का 2 ओम ही होगा ये, ठीक है। 2 ओम ही होगा पूरा। हाँ, इसको अगर तुम जैसे ये 1 सेंटीमीटर ही है, इसको अगर तुम बड़ा छोटा करते हो, जैसे इसको खींच के बड़ा कर दिया, इसको खींच दबा के छोटा कर दिया, तो फिर ये ओम होता है, ये चेंज इसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, 2 ओम के अंदर, ठीक है। तो अब इस जो रजिस्टेंस होता है ओनली 4 चीज़ पर डिपेंड करता है, आर इज प्रोपोर्शनल लेंथ के, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। आर इज प्रोपोर्शनल 1/A, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर या फिर कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। आर इज प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तथा आर इज प्रोपोर्शनल होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना करेक्टरिस्टिक, तो ये 4 चीज़ पर रजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैंने ये बता दिया ना, आर इज प्रोपोर्शनल, आई ए होता है ओम के नहीं, आई वी होता है, सॉरी, आर इज प्रोपोर्शनल वी आई होता है ओम के नियम से। आर इंक्रीज और डाउन हो रहा है तो आई और वी इंक्रीज और डाउन हो सकता है, बट आई और वी के इंक्रीज और डाउन होने से आर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आर इज नॉट डिपेंड ऑफ वी एंड आई, ठीक है, केवल ओनली ऑन दिस 4 थिंग, एल, ए, टी, और इस पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको लिख फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो आर इज प्रोपोर्शनल एल बाई ए हो गया, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे एक आ जाता है कांस्टेंट जिसको बोलते हैं आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। ये रो आता है, इसको बोलते हैं रो, आर एच ओ, आर एच ओ, या फिर इसको बोला जाता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी के बारे में बता देते हैं। रो ऑल्सो ए कांस्टेंट, ठीक है। यूनिट ओम पर मीटर होती है, ओम पर मीटर कैसे होती है आ जाओ देख लो। आर बराबर क्या होता है एल ए, सॉरी, आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आर ए बाई एल, ठीक है। तो आर का हो गया ओम, ए का हो गया मीटर स्क्वायर, और एल का हो गया मीटर, इससे ये कट गया तो ओम मीटर हो गया, ठीक है। ये आता है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, मैं रो बता देता हूँ किस ओनली 2 थिंग्स पर डिपेंड करता है। एक तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो मटेरियल ऑफ मेटल के ऊपर, किस मटेरियल कैसा है उसके मेटल पे ऊपर डिपेंड करता है। और रो इज आल्सो डिपेंड ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये होता है। अच्छा, अलॉय होता है, अलॉय मिश्र, मतलब अलॉय होता है, 2 मेटल्स होते हैं उनको पिघला के बनाया जाता है, 2 मेटल हो गए पिघला दिया उनको आपस में बनाया जाता है। और वेरी लो होती है इनके लिए रजिस्टिविटी, इसकी इतना होता है। और गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे रबड़ हो गया, गिलास हो गया, है ना, और लकड़ी हो गई, इन सब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, तो इनके लिए जो रजिस्टिविटी होता है इसका मान होता है बहुत हाई, ठीक है। तो बस ये अपना टॉपिक ख़त्म हो गया, रजिस्टिविटी का कंप्लीट हो गया। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है जो आपके एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। वी इच प्रोपोर्शनल होता है आई, ठीक है, या वी बराबर होता है आई आर, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ वी और आई का, तो ये जो रेखा होती है, ये जो लाइन होती है, ये सीधी आती है ना, यानी वी बाई आई बराबर आर, ये रजिस्टेंस आर को शो करती है, और इसको बोला जाता है टेन थीटा, ठीक है। इसको टेन थीटा भी बोला जाता है। अगर आपको ये थीटा को एंगल दे दिया जावे तो भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी अपॉन आई बराबर आर, और ये टेन थीटा होता है, ठीक है। बस ये याद रखना था थोड़ा सा।
अच्छा ये कैसे आया, अगर मैथ वाले स्टूडेंट है तो समझ जाएंगे। v बराबर आई आर होता है, y बराबर एम एक्स, ये इक्वेशन होती है ये लाइन की। y बराबर एम एक्स, एम होता है स्लोप, ये यहाँ से आया है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके ये ग्राफ प्लॉट किया गया था, ठीक है। बस इतना सा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको देख लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहो।